नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल केडी कंप्यूटर राजकुमार ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, हमारा अभी MS ऑफिस चल रहा है। MS ऑफिस में अभी तक हम जो टूल्स सीख चुके हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग एंड रिव्यू तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा लास्ट चैप्टर है व्यू। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रिंट लेआउट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक लेटर लिख लेता हूँ। प्रिंट लेआउट नॉर्मल जो अगर हमें रखना होता है पेज को, इसमें प्रिंट लेआउट के अंदर रखेंगे ताकि हमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में मार्जिन शो हो सके। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने कुछ पेज बढ़ा दिए। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज ग्रो कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे सके। ठीक है, व्यू सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। देखिए क्लिक है ऑलरेडी हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग। जैसे अगर हमें कोई किताब वगैरह पढ़नी हो तो ये हमारा इस पर क्लिक करने से सारे जो टूल्स हैं वो हाइड हो जाते हैं और ये एक फुल स्क्रीन पे आ जाता है। हम यहाँ से इजीली से पेज चेंज करना हो भी, यहाँ पे देख रहे हैं आप 7 और 8 नंबर पेज पर है। अगर आप यहाँ से बैक करेंगे 1 और 2 स्क्रीन, टोटल पेज हमारे यहाँ 17 दिखा रहा है। हम यहाँ से इस तरीके से आगे नेक्स्ट पेज पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको एस्केप बटन प्रेस करना है और आप बाहर। वेब लेआउट, आप चाहते हैं कि जो हमने ये कंटेंट लिखा है ये हमारे जो वेबसाइट के जो पेज होते हैं उसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में कोई मार्जिन नहीं होता। इस तरीके से हमें दिखा रखा है कि ये हमारा वेब लेआउट पे किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, जो भी हमने लिखा है ये। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल हमें अगर करना है तो हमें इसको प्रिंट लेआउट पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि विनवर्ड जब भी आप चलाएंगे तो प्रिंट लेआउट को उस पर क्लिक करके रखना पड़ेगा। वेब लेआउट के बाद है दोस्तों आउटलाइन। आउटलाइन में आपको जो हेल्प करता है कि जो ये पैराग्राफ आपने लिखे हैं वहाँ पर ये आपको बुलेट्स दिखाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ से ये पैराग्राफ जब भी आपका न्यू स्टार्ट होगा वहाँ पे बुलेट्स के माध्यम से आप जान सकेंगे कि ये हमारा यहाँ से पैराग्राफ नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में आपको ये हाफ पेज के अंदर दिखाएगा। जैसे लाइक कोई स्टोरी वगैरह आपको पढ़नी है छोटे साइज के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मल आपको करना है तो आप इसको प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रूलर। रूलर यानी स्केल, यहाँ से हम लगा सकते हैं। चेक बॉक्स पे भी हमारा क्लिक है। स्केल से हमें पता लगता है कि हम किस मार्जिन में चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का यूज़ होता है दोस्तों कोई भी ग्राफ वगैरह आपको बनाना हो मैथमेटिक्स के अंदर तो इसकी मदद से आप ग्रिड लाइन लेके बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, कोई भी शेप लेनी है। इस तरीके से आपने यहाँ से लाइन खींची। अब आपको दूसरी लाइन की ज़रूरत पड़ रही है, या तो आप इसी को कंट्रोल D कर लें। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको बनाना है। बाकी आप देखो कंट्रोल A करके जब आप डिलीट करेंगे ना तो सबको डिलीट होगा बट ग्रिड लाइन नहीं हटेंगी। ठीक है, दूसरा आपको इसी के अंदर जैसे मान लीजिए कोई भी शेप वगैरह आप रखते हैं तो इसमें मार्जिन का इशू होता है कि भाई हम कितनी ऊंचाई पे रख रहे हैं, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। तो ये ऑटोमेटिक मैग्नेटिक होता है, ये अपने आप लाइन के अंदर लेके आता है। देखिए मुझे ये मैंने एक शेप ले ली, मैं इसके बाद में एक शेप और चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ फिक्स करी। ठीक है, आप देख रहे हैं अपने आप ये लाइनों में ही रहेगा, लाइन से बाहर नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए आपको इस लाइन में आप देख रहे हैं नीचे से सारा बराबर दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ से लाइनें बड़ी एकदम बराबर है, ऊपर ये मैंने छोटा बड़ा कर रखा है। मैं इसको अगर चाहूँ तो दोनों इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, एक मैग्नेटिक फॉर्मेटिंग टाइप में होता है। ये ग्रिड लाइन के अंदर ही फिक्स होगा, यानी कि आपके यहाँ से ऊंचा नीचा कोई भी मार्जिन खराब नहीं होगा। ठीक है, अब आपको अगर ये ग्रिड लाइन हटानी है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन पे चेक बॉक्स पे क्लिक हटा दीजिए, बस हट गई ग्रिड लाइन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट मैप। देखिए मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। कुछ भी हमें सर्च करना हो, थंबनेल्स देखने हमें, जैसे हमारे जितने पेज यहाँ पर पेज खुले हुए हैं, मैं यहाँ से स्क्रॉल ना करके इधर से ही सीधा डायरेक्टली चला जाऊँ। 1 मुझे पेज पे जाना है, ये 2 पेज पे जाना है, 3 पेज पे जाना है। इस तरीके से मैं यहाँ से क्लिक करके ईजिली कर सकता हूँ। आप यहाँ से चेक बॉक्स हटाएंगे, ये हट जाएगा यहाँ से। जूमिंग दोस्तों, यहाँ से जूम करने के लिए इसमें 200 तक लास्ट दिया हुआ है, मैंने इतना जूम कर लिया। 100% करेंगे नॉर्मल। 1 पेज जूमिंग,
2 पेज, अगर आपके पास पेज ज़्यादा है तो 2 पेजों को एक साथ दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाई देगा। पेज भी थोड़ा सा उसको जूम करके दिखाएगा चौड़ाई में। देखिए यहाँ पे एरो दिखा रखा है इसी तरीके से, ठीक है। नॉर्मल आपको करना है 1 पेज और 100%, ठीक है। अभी दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ये न्यू विंडो। न्यू विंडो पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए नीचे एक और विंडो हमारी ओपन हो चुकी है। देखिए 2 टैब खुल गए मेरे पास में, व्यू पे गए। ये न्यू विंडो का काम होता है कि एक जैसा डाटा, यानी जो आपके फर्स्ट शीट पे था वही आपकी दूसरी शीट पे भी सेम दूसरी बना के देगा, ठीक है। अरेंज ऑल नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ मैंने क्लिक है फर्स्ट पेज पे, मैं यहाँ कुछ न्यूमेरिकल टाइप करता हूँ तो देखिए आप नीचे वाली शीट पे भी टाइप हो रहा है। यानी कि 2 विंडो पे एक साथ काम करने के लिए हम अरेंज ऑल का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, फिर इसको मैक्सिमाइज कीजिए। नेक्स्ट स्प्लिट का भी काम रहता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2 भागों में शीट को डिवाइड करेगा और आप इस पे कुछ लिखेंगे तो दोनों शीटों पे एक साथ काम होगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं, अक्सर मैंने देखा है बच्चे कहते हैं भैया मैंने इस पर कुछ टाइप किया, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ और ऊपर वाली शीट पे तो हो ही नहीं रहा। हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि इस समय हमने कहाँ पे स्क्रॉल कर रखा है। होता तो है बट हमें इन स्क्रॉलिंग का ध्यान देना पड़ता है। देखिए मैं इस समय पेज नंबर 2 पे हूँ और मुझे यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, दोनों एक जैसी स्थिति में होने चाहिए तभी आपको दिखाई देगा, ठीक है। रिमूव स्प्लिट हट जाएगा। व्यू स्लाइड बाय स्लाइड करेंगे आपको लेफ्ट राइट में दिखाई देगा। यहाँ से मैं इसको ऊपर कर देता हूँ दोनों स्क्रॉल, और आप लिखेंगे दोनों पे एक साथ काम होगा, ठीक है। दूसरा इसके नीचे आप ये देखिए दिखा रखा स्क्रॉलिंग के बारे में, तो इस पे आप क्लिक करने से देखिए क्या फ़ायदा और नुकसान देखिए इनके। अभी हमारे दोनों पेज ये यहाँ पर हैं, ठीक है, ऊपर है दोनों। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं, है ना। मैं चाहता हूँ इसको मैं ऑफ कर दूँ, ये मैंने कर दिया। अब देखिए मैं जिस पे क्लिक करूँगा सिर्फ वही स्क्रॉल होगा, बाकी कोई और नहीं होगा। इस पे लेके आ रहा हूँ, इस पे हो रहा है। अब मैं इसको अगर ऑन कर देता हूँ, ये मैंने किया, अब दोनों एक साथ अप डाउन होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया इसके बारे में। स्प्लिट का मैंने आपको बता ही दिया है अभी। अब नेक्स्ट है हमारा स्विच विंडो। स्विच विंडो पे जितनी विंडो हमारी टास्क बार पे खुली रहती हैं, ये वहाँ पे हमें दिखाता है जिस पे चेक लगा हुआ है। जैसे हम इस पे 2 नंबर वाली शीट पे लगा हुआ है, 2 नंबर डॉक्यूमेंट पे, इसका मतलब हम 2 नंबर वाली शीट पे काम कर रहे हैं। अगर हम 1 पे प्रेस करेंगे तो ये 1 नंबर आ जाएगी। इसका एक शॉर्टकट की भी है, अगर आप ऑल टैब प्रेस करना चाहें तो वहाँ से भी आप इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी बहुत सारे इसमें खोल रखे हैं, इसमें से अलग अलग टैब दिख रहे हैं। 2 शीटें खुली रहेंगी तो आप आसानी से ऑल टैब प्रेस करके भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैं अभी एक शीट इसमें से बंद कर देता हूँ और एक को चालू रखता हूँ। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर मैक्रोस। मैक्रोस के बारे में जानेंगे दोस्तों। मैक्रोस का काम होता है रिकॉर्डिंग के लिए, और शॉर्टकट की के माध्यम से भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको भी हम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। मैक्रोस में व्यू मैक्रोस पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैक्रो हम आप यहाँ से चाहें तो नाम भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, सीधा ओके कर रहा हूँ। आप देखेंगे माउस पॉइंटर के नीचे एक कैसेट टाइप, जिसे वो पुराने टाइम में चलती थी कैसेट गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए, उस तरीके की कैसेट सी नीचे शो होती है। अब आप यहाँ पे कोई भी जैसे नाम लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया, मुझे यही चीज़ यहाँ पे स्टॉप करनी है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। मान लीजिए किसी ने मेरी फाइल डिलीट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, व्यू मैक्रोस में गया और मैं इसको रन करूँगा, आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और भी है, ये तो सिंपली है। अब आपको जाना रिकॉर्ड मैक्रोस के अंदर, कीबोर्ड पे क्लिक करना है, वो मैक्रोस 2 के नाम से आ गया। कंट्रोल के साथ आप कोई भी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल कोई भी की बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कंट्रोल बिफोर बॉल बना दी, असाइन किया, क्लोज किया। अब देखिए फिर से यहाँ पे कैसे टाइप में आ गई है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अपनी कंपनी का नाम, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग, कंट्रोल ए डिलीट। मैंने बताया था जो शॉर्टकट की बनाई थी, कंट्रोल बिफोर बॉल, एंटर, कंट्रोल बॉल। जितनी बार मैं इसको प्रेस करूँगा यही मेरा रिकॉर्डेड वर्ड यहाँ पर आपको शो होता रहेगा,
ठीक है दोस्तों, एक तो ये काम हो गया। दूसरा मैक्रोस का एक चीज़ और है, पहले मैं इनको जो व्यू मैक्रोस में जाके जो मैंने 2 बनाए हैं इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ, ये दूसरा ही मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, इसका एक चीज़ में और यूज़ होता है, जैसे आपको हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग लिखना हो तो उनकी अलग अलग शॉर्टकट कीज़ आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे मैं आपको हिंदी में नहीं, मैं आपको अलग अलग फ़ॉन्ट में, जैसे कैलिबरी बॉडी फ़ॉन्ट है, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 9 रख रहा हूँ। पहले मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, व्यू पे गया, मैक्रोस पे गए, रिकॉर्ड मैक्रोस पे आया, मैं कीबोर्ड किया और यहाँ से मैंने इसकी शॉर्टकट की बना देता हूँ, कंट्रोल ए बना देता हूँ, असाइन क्लोज। ठीक है, अब मैं होम पे जा रहा हूँ, मुझे इसी के अंदर ये मैंने 9 पॉइंट पे है, मैं 20 का फॉन्ट साइज रखना चाहता हूँ और इसके अंदर 20 का फॉन्ट साइज रखने के बाद में यहाँ से फॉन्ट कैलिबरी रख लेते हैं, इसी को रख लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे फिर व्यू में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर से मैं एक रिकॉर्ड मैक्रोस पे जाता हूँ, कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल ए बनाई थी, अब मैं इसकी कंट्रोल बी बना देता हूँ। ठीक है, असाइन पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब मैं होम पे गया, मैंने पहले वाले का 20 फॉन्ट बनाया था, अब मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, एरियल ब्लैक एरियल रखा मैंने और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज रख देता हूँ 8। ठीक है, अब इसके बाद मैं व्यू पे जाके इसको फिर से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब आप देखिए, मैंने जो बनाया था कंट्रोल ए बनाई थी जिसमें हमने रखा था 20 का फॉन्ट। देखिए, मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी जो बनाई थी मैंने कंट्रोल बी फॉर बॉल बनाई थी, उसका फॉन्ट मैंने एरियल रखा था, मैंने ये कंट्रोल बी प्रेस कर दिया। ये देखिए, दोनों फॉन्टों में अंतर है, यानी कि जो शॉर्टकट की हमने बनाई, पहले वाले फॉन्ट का 20 साइज रखा और उसमें कैलिबरी हमने फॉन्ट का स्टाइल रखा। दूसरी वाली शॉर्टकट की कंट्रोल बी जो हमने बनाई उसमें 9 फॉन्ट का साइज रखा और उसमें हमने एरियल फॉन्ट रखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग फॉन्ट, जैसे मैंने तो ये इंग्लिश में आपको करके दिखाया सिर्फ फॉन्ट के बदले में, लेकिन मान लीजिए आपको एक हिंदी में लिखना हो, आपको इंग्लिश में लिखना हो, तो आप इस तरीके से भी उसको मोड को चेंज करके शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर ये देखो, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, इसका साइज 8 है, इसका 20 है ना, दोनों का फॉन्ट साइज आई थिंक एरियल ही हो गया दोनों का, वो कोई इशू नहीं है, जब साइज चेंज हुआ है तो फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये व्यू हमारा कंप्लीट हो गया, MS ऑफिस का पूरा क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं वर्ड की। अब हम इसमें कुछ चीज़ें, जैसे हाँ मैं बता रहा था कि इसमें जैसे हमसे कुछ चीज़ें छूटी हैं, उसके लिए मैं इसे में ऐड कर देता हूँ। मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें। हाँ, मैं बता रहा था कि ये जो साइज है इसको हम कैसे बनाएं, ये मैंने उसमें छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था, मैं अब बता देता हूँ आपको। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर जब मिलते हैं स्कूल के अंदर कि इस पहले वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ABCD, इस तरीके से मिलता है ना। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 डल गया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, मैं करके बता देता हूँ, अमित, दीप, हरी, जय, नवीन, मनोज। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन रखना है पहला। ठीक है, इनको आपको ऑप्शनल में डालना है, तो आप इनको टैब लगाएंगे कि ये 4 ऑप्शन आने चाहिए। फिर उसके बाद में आपने ये बनाया और इसके बाद यहाँ पर आपने बबलू, ये हमने यहाँ पे नाम डाल दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD क्या बनता है, जो भी आंसर रहेगा वो स्टूडेंट अपने हिसाब से उसको कर देगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर हमने 2 रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने छोड़ी थी, तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी आपको जो चीज़ें कुछ प्रॉब्लम कर रही हैं तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा MS ऑफिस हो गया कंप्लीट। अब हम नई वीडियो में एक्सेल के साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो और कोई भी जानकारी आपके साथ साझा करूँ वो आपका नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।